अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के सेक्शन में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आपको ना लास्ट वीडियो में मैंने मीडियन के बारे में डिस्कस किया था आपसे। आपने उस वीडियो को काइंडली बड़ी तवज्जो से देखना है। आज मैं आपको ना मीडियन का जो पोर्शन है ना क्लियर कर दूंगा ग्रुप डाटा से, और आपने इस वीडियो को भी एंड तक देखना है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आए। और इसके अलावा आपने इन वीडियोज को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना है और इस चैनल को भी अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, ताकि स्टूडेंट्स मैं ये चाह रहा हूं कि आपके जो फ्रेंड्स हैं ना वो ज्यादा से ज्यादा इस एजुकेशन को, इस तरह की एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा वो ले सकें और वो अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर पाएं और पास भी हो जाएं अपने इस सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के अंदर, जो कि 2022 के अंदर हेल्ड होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हम अपने पोर्शन को शुरू करते हैं। हमारा जो पोर्शन है वो क्या है, मीडियन। मीडियन आज हम करेंगे ग्रुप डाटा के अंदर से। तो आप स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि ग्रुप डाटा क्या होता है। देखिए, ग्रुप डाटा इस तरह का होता है। लाइक मैं लेता हूँ एक्स, मेरे पास वैल्यूज है 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास एफ क्या है, मैं फ्रीक्वेंसी भी लेता हूँ। मेरे पास एफ है 10, 20, 30, 40। लेकिन स्टूडेंट्स, अब मुझे एक बात बताइएगा, मुझे कोई कहता है फाइंड आउट करने के लिए, क्या मुझे एग्जामिनर कहता है फाइंड मीडियन, तो मीडियन में कैसे फाइंड आउट करूंगा? सबसे पहले मैं ये देखूंगा ना कि ग्रुप डाटा है, तो ग्रुप डाटा, जी बिल्कुल मेरे पास ग्रुप डाटा है क्योंकि पेयर्स भी बने हुए हैं, आगे फ्रीक्वेंसी भी है। इसके अलावा दूसरा आप क्या देखोगे, दूसरा जब भी आपने ग्रुप डाटा को सोल्व करना है मीडियन के अंदर, तो आपने ये देखना है क्या क्लास बाउंड्री सेम है। क्लास बाउंड्री का क्या मतलब है, पहली रो देखो 5 पे एंड हो रही है, दूसरी रो 5 से शुरू हो रही है, दूसरी रो 10 पे एंड हो रही है, तीसरी रो 10 से शुरू हो रही है, तीसरी रो 15 पे एंड हो रही है, चौथी रो 15 से शुरू हो रही है, और ये वैल्यूज क्या है, सेम है। तो अगर ये वैल्यूज सेम हो ना, तो आपको क्लास बाउंड्रीज सी डॉट बी, जो कि लास्ट मैंने बोर्ड की वीडियो में भी बना के आपको बताई थी, आपको बनानी नहीं पड़ेगी। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, फार्मूले के ऊपर आ जाओगे। एक्स के ऊपर ऐसे चिल्डा इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इन टू एन ओवर टू माइनस सी। अब आप स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए, जब भी ना किसी फार्मूले के अंदर आ जाए, ब्रैकेट आ जाए, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो दी गई हुई वैल्यूज होती है ना, इनको हल करना होता है। और इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिएगा। इस फार्मूले के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें निकालनी पड़ेंगी, एल, एच, एफ, एन ओवर टू और सी, ये वैल्यूज को निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एन ओवर टू। एन ओवर टू आप स्टूडेंट्स को ये पता होगा अब कि जब भी ग्रुप डाटा के अंदर ना, ग्रुप डाटा के अंदर और ग्रुप डाटा के फार्मूले के अंदर एन आ जाए ना, तो एन का मतलब होता है समीशन एफ। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था, जब मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज से मीडियन निकालना मैंने बताया था। तो एन ओवर टू सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो एन ओवर टू का क्या मतलब है, समीशन एफ ओवर टू। अब समीशन एफ जरा करो, हाँ 10, 10 में 20 प्लस किया 30, 30 में 30, 60, 60 में 40 प्लस किया तो 100। इसका मतलब है समीशन एफ मेरे पास कितना आया, 100। तो मैं करता हूँ 100 डिवाइडेड बाय 2, तो 50। इसका मतलब है एन ओवर टू की जगह मैं ब्रैकेट में क्या पुट कर सकता हूँ, 50। अब माइनस सी, माइनस को तो छोड़ो, वो तो ब्रैकेट के अंदर है सी। सी का क्या मतलब है, देखिए सी का मतलब ये है क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी, जो कि लास्ट टाइम मैंने निकालनी आपको सिखाई थी। तो सी का मतलब क्या है, क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी, यानी कि सी डॉट एफ। यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, सी डॉट एफ। तो सी डॉट एफ कैसे बनता है, पहले वाली वैल्यू ऐसे ही 10, 10 में 20 प्लस किया 30, 30 में 30 प्लस किया 60, 60 में 40 प्लस किया तो 100। ले जी, आपके पास सी डॉट एफ भी बन गया। अब सी डॉट एफ आपका बन गया। अब एन ओवर टू, अब इन इन सी डॉट एफ के अंदर क्या ये सारी वैल्यू सी है, नहीं ना, कोई एक वैल्यू सी सिर्फ हो सकती है। हमने ब्रैकेट के अंदर उस वैल्यू को पुट करना है। तो और एन ओवर टू आपके पास है कितना आया, यानी कि समीशन एफ ओवर टू कितना आया, वो आपके पास आया 50। तो इस सी डॉट एफ के अंदर 50 ढूंढो, हाँ कहाँ पे आता है, क्या 10 में आता है, नहीं 30 में आता है, नहीं 60 में आता है। बिल्कुल ना, क्योंकि 60 से अगर अबव हो जाता ना, 61 हो जाता, 62 या 65 भी हो जाता, तो वो 60 से भी क्रॉस कर जाना था। अब सी 60 है, नहीं स्टूडेंट 60 तो आपने ढूंढ लिया कि ये 50 60 के अंदर लाई कर रहा है, 60 के ऊपर वाली वैल्यू आपकी सी कहलाएगी, यानी कि 60 के ऊपर वाली वैल्यू सी डॉट एफ में क्या है, 30। इसका मतलब है 30 आपका क्या है, सी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सी मेरे पास क्या है, सी इज इक्वल टू 30, मैंने ये लिख लिया। अब आप स्टूडेंट्स को पीछे क्या चीजें रह गई हैं, पीछे रह गया एल, एच और एफ, तीन चीजें रह गई हैं। तो एल को फाइंड आउट करने के लिए या एच या एफ को फाइंड आउट करने के लिए ना, आप क्या करोगे, आपका 50 कहाँ पे आया था, सी डॉट एफ के अंदर 60 के अंदर आया था ना, 60 के अंदर आया था। तो 60 के बिल्कुल सामने ऐसे बना लो, रो बना लो। अगर तो स्टूडेंट ने मेरी तरह काम किया कि मतलब रो कॉलम का पता नहीं चल रहा, जो कि मैं इसलिए आपकी तरह ये चीजें करता हूं ताकि आप स्टूडेंट्स भी ना पेपर में ऐसे ही अडोप्ट करते हो, रो और कॉलम का पता नहीं होता। तो स्टूडेंट्स आप ना काउंट कर लिया करो। देखो सी डॉट एफ में ना 60 कितने नंबर पे आ रहा है, 10, 30, 60, यानी कि तीसरी रो में आ रहा है। अब
अगर आपने एल देखना है तो एल बिल्कुल इसके सामने ना, यानी कि एक्स के अंदर ना, ये क्लास के अंदर है 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। इसके अंदर तीसरी रो के अंदर आपको एल और एच मिलेगा। तीसरी रो कौन सी है? 1 से 5, 5 से 10 और 10 से 15। इसका मतलब है 10 आपका क्या है? 10 आपका एल है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एल मेरे पास कितना है? 10। तो स्टूडेंट्स मेरे पास एच कितना है? 10 के ऊपर क्या वैल्यू है? 10 के ऊपर आपको मिलता है 5। तो 10 में से 5 माइनस करो तो एच आ गया। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, 5 आ गया। अब एक चीज बस आपकी रह गई फार्मूले के अंदर, वो है एफ। तो एफ का भी कॉलम आपके पास मौजूद है। एफ के अंदर तीसरी वाली वैल्यू देखो, क्योंकि हम सी डॉट एफ की जो हमें वैल्यू मिल रही है ना 60, उसके ही तरतीब से हम देखेंगे। अगर वो तीसरे नंबर पे है तो हम एफ के कॉलम में एफ तीसरे नंबर पे ढूंढेंगे। अगर वो तीसरे नंबर पे है तो हम एक्स के कॉलम में एल और एच भी तीसरे नंबर वाली वैल्यू ही लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप एफ की वैल्यू कौन सी है? 10, 20 और 30। तो इसका मतलब है 30 आपका क्या होगा? एफ। तो एफ यहाँ पे आप लिख लो ऐसे ही, एफ इज इक्वल टू 30। अब आप ना फार्मूले में पुट करोगे तो जल्दी से काम हो जाएगा। तो देखिएगा फार्मूला क्या था, दोबारा से लिख लेते हैं, एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर टू माइनस सी। अब एल आपके पास कितना है? 10, 10 प्लस एच कितना है? 5, 5 डिवाइडेड बाई एफ कितना है? 30, 30 ब्रैकेट के अंदर कितना आया? एन ओवर टू 50, 50 माइनस 30। सी भी 30 था, ठीक है ना। सी मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, जिस जगह 50 की वैल्यू लाई करती है यानी कि 60 में सी डॉट एफ में, उससे ऊपर वाला सी होता है। अब ब्रैकेट वाली को पहले हल करें, 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 ओवर स्टूडेंट्स 30, और ब्रैकेट के अंदर 50 में से 30 माइनस किया तो आपके पास आता है 20। अब 20 को ना 5 से मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ से सोल्व करने की टेक्निक है, पहले मल्टीप्लाई आपने करना है। तो आप करोगे 10 प्लस 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 100, 100 डिवाइडेड बाई 30। तो आप क्या करोगे? अब आप डिवाइड करोगे, जैसे मैं काम कर रहा हूँ आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। यहां से गलत मत कर दीजिएगा, सारे मार्क्स जाते रहने। ये 0 0 से कटा तो 10 को 3 पे डिवाइड किया ना तो आपके पास आता है 10 प्लस 3.33। तो 10 में प्लस करें तो ये आ जाएगा 13.33। ये आपके पास क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा स्टूडेंट्स ग्रुप डाटा के अंदर। अब मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर ना ये मुझे क्लास बाउंड्री भी फर्ज करें, मैं इसको जरा रीअरेंज करना हमें पड़ेगा। इनको खत्म करके देखते हैं कि हमारी क्लास बाउंड्री सेम ना हो। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, इसको जरा आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अब मैं ना डाटा इस तरह लेता हूँ और जरा ध्यान से देखिएगा। मैं लेता हूँ एक्स की वैल्यूज लेता हूँ 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15 और 16 से 20 लें स्टूडेंट्स। और एफ मैं वही लेता हूँ ताकि आप ना कंफ्यूज ना हो। 10, 20, 30 और 40 लें स्टूडेंट्स। जरा अब करते हैं ना क्या करेंगे। तो मुझे कहता है फाइंड मीडियन करने के लिए, तो चलें जी मैं लिख लेता हूँ फाइंड मीडियन। तो कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं ये देखूंगा, मैंने दोबारा से आपको बता देता हूँ, जब भी ग्रुप डाटे में मीडियन कह दे, मोड कह दे, तो आपने सबसे पहले क्या देखना है, आपकी क्लास बाउंड्री सेम है, सेम है नहीं। इधर 5 है, इधर 6 है, इधर 10 है, इधर 11 है, इधर 15 है और इधर 16 है, तो ये सेम नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने सेम करना है। तो फर्स्ट रो के अंदर जो पहली वाली वैल्यू आएगी उसमें से 0.5 माइनस कर दें, और दूसरी वाली वैल्यू जो फर्स्ट रो के अंदर आएगी उसमें 0.5 ऐड कर दें। तो आप कैसे करोगे? यहाँ पे कॉलम बना लोगे सी डॉट बी। अब सी डॉट बी 1 में से माइनस किया 0.5 तो 0.5, 5 में प्लस किया 0.5 तो 5.5, 6 में माइनस किया 0.5 तो 5.5, 10 में प्लस किया 0.5 तो 10.5, 11 में माइनस किया 0.5 तो 10.5, 15 में प्लस किया 0.5 तो 15.5, 16 में माइनस किया 15.5 0.5 तो 15.5, और 20 में प्लस किया 0.5 तो 20.5 लें स्टूडेंट्स। अब आप देखें पहली रो की जो लास्ट वाली वैल्यू है वो दूसरी रो की फर्स्ट वाली वैल्यू से मिलती है, और इसी तरह बाकी वाली रोज को भी देख ले, बिल्कुल सेम हो गया। तो अब क्या करते हैं, अब हमारी क्लियर हो गया। क्लियर हो गया तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लिखेंगे, फार्मूला हमारे पास होगा एक्स के ऊपर मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर टू माइनस सी। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आपको क्या हल करना पड़ेगा, एन ओवर टू होगा समीशन एफ ओवर टू। तो समीशन एफ हमारे पास क्योंकि एफ की वैल्यूज वही हैं 10, 20, 30, 40, तो ये कितना बनेगा 100, 100/2 बनेगा 50। तो इसका मतलब है समीशन एफ आपका 50 बना। तो आपको सी डॉट एफ बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सी है। तो आप यहाँ पे क्या बनाओगे, आप यहाँ पे एक और कॉलम बनाओगे सी डॉट एफ को। तो 10, पहली वाली वैल्यू एफ की 10 है, दूसरी वाली वैल्यू कितनी है 20। तो 10 में 20 प्लस किया 30, 30 में 30 प्लस किया 60, 60 में 40 प्लस किया तो 100 लें स्टूडेंट्स। इसका मतलब है एफ इसलिए मैंने सेम रखे थे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। याद रखिएगा डाटा वो जैसे मर्जी दे, अगर आपको कंसेप्ट आता है ना तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, ठीक है ना।
अच्छा, अब देखिएगा सी आपके पास क्या आएगा, हमने 50 लेके आना है, तो इसका मतलब है 50 किस में आता है, 60 के अंदर आता है, तो 60 से ऊपर वैल्यू सी डॉट एफ के अंदर, जिसके सी डॉट एफ के अंदर जो वैल्यू जिसके अंदर n ओवर 2 लाई कर रहा हो ना, उससे ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है आपकी, उससे ऊपर वाली वैल्यू आपकी सी होती है। तो इसका मतलब है वो ही 30 हमारा सी है जैसे पीछे था, ठीक है ना। तो बाकी एल हमारे पास क्या आएगा, अब देखिएगा एल तीसरी रो है, सी डॉट एफ में तीसरी रो है, तो इसका मतलब है एक्स के अंदर, ये एक्स के अंदर तीसरी रो में देखो क्या है 10.5, वहां पे 10 था, अब यहाँ पे क्या आ गया एल, पहले लिख लेते हैं ना सी इज इक्वल टू 30, एल इज इक्वल टू 10.5, एच क्या आएगा 10.5 में से ऊपर 5.5 माइनस करो तो एच इज इक्वल टू 5 ही आएगा, और एफ क्या आएगा, एफ भी आपका 30 ही आएगा, क्योंकि तीसरी रो देखो एफ की क्या बनती है, 30 ही बनती है। ओके स्टूडेंट्स, आप पेपर में क्या कर सकते हो, पेपर में अगर आपके पास बिल्कुल सेम सेम रोज हैं, ऐसे सेम सेम डाटा की रोज हैं, तो आप ना जब आपका ये 60 के अंदर आ जाए ना सी डॉट एफ आ जाए, तो इसके आगे आप ना मार्कर से ऐसे इसको ऐसे डब्बा बना लीजिएगा, ठीक है। अब डब्बा बनाना है। अब यहां से एक चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब भी आपने क्लास बाउंड्री बनानी है ना, तो क्लास बाउंड्री जब आपने यहाँ पे सी डॉट एफ की वैल्यूज लेनी है, सी डॉट एफ आपने 60 लिया ना, तो क्लास बाउंड्री के अंदर आपने एल की वैल्यू लेनी है, क्योंकि अब आपकी जो वैल्यूज थी ना, वो इस डाटे के अंदर अरेंज नहीं थी, चेंज थी, आपकी क्लास बाउंड्रीज नहीं थी बनी हुई। जब आपने क्लास बाउंड्री बनाई है ना, तो फिर क्लास बाउंड्रीज के अंदर आपने एल और एच देखना है, ये बात को अंडरस्टैंड आपने करना है, ये पॉइंट भी बच्चों को नहीं आता, ठीक है ना। आप कंफ्यूज हो जाते हो ना, वो समझ में नहीं अच्छी तरह आती, देखें। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, तमाम वैल्यूज लिख ली है, फार्मूले के अंदर पुट डाउन करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी। तो एल कितना है 10.5 प्लस एच कितना है 5 डिवाइडेड बाई 30, 50 ब्रैकेट के अंदर 50 माइनस 30, तो ये कितना आएगा 10.5 प्लस 5 ओवर 30, ब्रैकेट के अंदर आपके पास आ जाएगा 20, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 10.5 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 30, 0 से कैंसिल, 3 को 10 पे तकसीम किया तो ये आ जाएगा 10.5 प्लस 3.33, तो ये आपके पास आ जाएगा 10.8333। तो स्टूडेंट्स आपने नोट डाउन किया कि आपका आंसर थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था आंसर चेंज आता है, जैसे मोड में भी आंसर चेंज आया था ना, इसी तरह मीडियन के अंदर भी आपका आंसर चेंज आएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, आपने कंफ्यूज नहीं होना, इस क्वेश्चन को इसी तरह आपने लिखना है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी मसला पड़ता है, आपको कोई भी परेशानी आती है, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है, ताकि मैं आपको अच्छी तरह मजीद गाइड कर पाऊँ। और इसके अलावा आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू ना स्टूडेंट्स इसको फॉलो भी करना है, इस चैनल के थ्रू आपको बीकॉम पार्ट 2 की ना कंप्लीटली प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इस तरह नहीं हम करेंगे कि एग्जाम के करीब आके आपके ऊपर बर्डनाइज कर दें, तो आपको स्टार्टिंग से ही यानी कि जनवरी से ही नेक्स्ट जो 2023 का ईयर स्टार्ट होगा, जैन से ही आपको प्रिपरेशन करवानी शुरू में कर दूंगा, एक एक क्वेश्चन के जरिए से। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाकर एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।